अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस ने 2020 में सीटें अनाउंस की थी 345 और उन पर एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था जिनका टेस्ट होना था, लेकिन पीपीएससी स्कैंडल की वजह से टेस्ट नहीं हो सका था। अब सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की जो सीटें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, यानी 2021 में 2021 में जो सीटें आनी थी वो भी अब 2020 वाली सीटों में शामिल कर दी गई हैं। तो अब सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की सीटें 345 सीट से बढ़ाकर 494 उसमें मज़ीद एडिशन किया गया है। अब टोटल सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की सीटें 839 सीट्स कर दी गई हैं। और अब इस पर जिन बच्चों ने या जिन एप्लीकेंट्स ने पहले अप्लाई किया हुआ है वो दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे, उन्हें दोबारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने अप्लाई करना है वो अप्लाई कैसे करेंगे, वो तैयारी कैसे करेंगे और उनको तैयारी करवाने के लिए हाउस ऑफ नॉलेज उनकी किस तरीके से मदद करेगा, फ़िज़िकल क्लासेस के हवाले से, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, यूट्यूब पर मौजूद जो डाटा है उसके हवाले से, इन तमाम हवालों से आप लोगों को जो है वो इस वीडियो में डिटेल जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और उसके साथ साथ आपको जो है वो गाइड किया जाएगा। सबसे पहले 839 सीट्स हैं। अब लाहौर की सीटें 79 थी, 79 से बढ़ाकर अब 206 कर दी गई हैं। गुजरांवाला की 107, हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीटें बढ़ा दी गई हैं। आप प्लानर पर पीपीएससी का जो प्लानर है उस पर चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने पहले 2020 में अप्लाई किया था वो दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे और ना ही उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जिन्होंने अब अप्लाई करना है, आपने अप्लाई करने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। सबसे पहले जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं, अगर उन्होंने अप्लाई करना है तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आपकी ग्रेजुएशन है। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें सेकंड डिवीजन रिक्वायर्ड है। यानी जैसे अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो उसमें अगर आप टोटल मार्क्स 1500 हैं तो उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 756 जो है ना वो मिनिमम होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि 756 पे जो है वो आपकी सेकंड डिवीजन बनती है। इसी तरह जो अगर आपने बीए किया हुआ है तो उसमें भी आपकी सेकंड डिवीजन होना लाजमी है। तो सेकंड डिवीजन आपकी ग्रेजुएशन में रिक्वायर्ड है। अगर आपकी सेकंड डिवीजन आपकी है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है। अब कुछ बच्चे सवाल करते हैं जी कि हम जो है वो हमारी डिग्री इन प्रोसेस है, अभी हम डिग्री कर रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम में है, हमारा 5वां सेमेस्टर है, 6ठा सेमेस्टर है, तो वो तमाम बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। जिनकी डिग्री कंप्लीट है सिर्फ वही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री में सेकंड डिवीजन होना लाजमी है, आपकी जो ओवरऑल रिज़ल्ट है आपका। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है। अब जो सीटें बढ़ाई गई हैं तो न्यू एप्लीकेंट्स को भी जो है वो मौका दिया गया है कि वो इन सीट्स पर अप्लाई करें, तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 दिसंबर 2021 है। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है मेडिकल सर्टिफिकेट की, अप्लाई करने से पहले दो चीज़ें अहम हैं। अप्लाई करने से पहले आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आपका डोमिसाइल है उस पे जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है वहाँ से आपने उसका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको आईडी कार्ड और 2 तस्वीरें चाहिए होंगी। आपने अपना आईडी कार्ड और 2 तस्वीरें लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है और वहाँ पे आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में जो है वो आई टेस्ट होगा और उसके साथ साथ आपका जो है वो आपकी हाइट की मेजरमेंट की जाएगी, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो मेल के लिए 5'7" है और फीमेल के लिए 5'2" है। तो ये रिक्वायरमेंट भी, फिर इसी तरह चेस्ट की रिक्वायरमेंट है जो आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। उसके बाद आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपने जो है वो आपको पता है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस या पीपीएससी की कोई भी सीट होती है उसके लिए आपको फ़ी जमा करवानी पड़ती है। तो आपने जो फ़ी है वो 600 वो आपने नेशनल बैंक में जो है वो पे करनी है। नेशनल बैंक में आपने 600 रुपीज़ आपने पीपीएससी की वेबसाइट से चालान डाउनलोड करना है और 600 आपने जमा करवाना है जो नेशनल बैंक है।
नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में। और उसके बाद जो है वो आप दोनों चीज़ें जब आपके पास मौजूद होंगी, मेडिकल सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ जो चलान फॉर्म है पीपीएससी का जो आपने बैंक में जमा करवाया होगा उसकी एक कॉपी आपके पास मौजूद होगी, तब आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई आपने करते हुए चीज़ों को अपलोड, जैसे आपने अपना जो आईडी कार्ड है उसकी पिक्चर को अपलोड करना है, आपने अपनी जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने चलान जमा करवाया होगा बैंक में उसकी जो पिक्चर आपने अपलोड करनी है। तो एप्लीकेशन को मुकम्मल करते हुए आपने चीज़ों का ख्याल रखना है। एप्लीकेशन कैसे आपने फ़िल करनी है इसके लिए भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना दी जाएगी, या फिर आप जो है वो गूगल पे ये सर्च, यूट्यूब पे ये सर्च कर सकते हैं कि आप पीपीएससी में हाउ टू अप्लाई फॉर टेस्ट इन पीपीएससी, या आपने जो है वो पीपीएससी में अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद जो तीसरी अहम बात है वो ये है कि उसके बाद जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद इसके सिलेबस की बात आ जाती है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो उससे पहले एज की बात है, चूँकि एज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें यही लिखा हुआ है कि आप 25 ईयर्स, आपकी एज जो है वो 25 साल से कम होनी ज़रूरी है। 25 साल से कम है, वैसे भी यूनिफॉर्म जॉब में जो एज होती है वो 25 ईयर्स से कम होती है। तो 25 साल से कम जिनकी एज है वो इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिनकी ज़्यादा है वो एलिजिबल नहीं है, और इसके लिए डिग्री का मुकम्मल होना भी ज़रूरी है, जो ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें। फिर उसके बाद सिलेबस आ जाता है। सिलेबस में आपके 40% इंग्लिश है, 40% कंप्यूटर है और 20% जनरल नॉलेज है। 40% कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमएस ऑफिस के, जिसमें एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये तीनों जो है वो इसके सवालात आपसे पूछे जाएंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के साथ। तो 40 नंबर के कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ होंगे, 40 नंबर के इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें आपसे सिनोनिम्स 8 नंबर्स के पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स के आपसे एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स के जो है वो आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाएंगे और 8 मार्क्स के आपसे करेक्शन एंड कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस पूछी जाएगी। तो 16 मार्क्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और 16 मार्क्स के ही आपके इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 8 मार्क्स के आपके करेक्शन एंड कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। इसी तरह 20% आपका जनरल नॉलेज होगा, और जनरल नॉलेज में इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, जनरल साइंस यानी एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा आपके करंट अफेयर्स के 2 सवाल होंगे, मैथ के 2 सवाल होंगे, और इसके अलावा जो आपके पास जियोग्राफी है उसके 2 सवाल होंगे। तो ये आपका सिलेबस है। जिन लोगों ने भी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के लिए अप्लाई करना है तो वो अब अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 3 दिसंबर है। उसके बाद अगर हम तैयारी के हवाले से बात करें तो इस चैनल पर, हाउस ऑफ नॉलेज पर, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की तैयारी 1.5 साल से करवाई जा रही है। अभी जो सर्विस कोटा का, चूंकि सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की जो सीटें आई थी उसमें सर्विस कोटा का रिजल्ट जो सर्विस कोटा था उसका तहरीरी इम्तिहान पीपीएससी ने ले लिया था, लेकिन जो ओपन मेरिट की सीटें थी उन पर जो है उनका तहरीरी इम्तिहान नहीं लिया गया था। तो सर्विस कोटा का जो पेपर हुआ था, सर्विस कोटा का जो टेस्ट हुआ था, जिसमें जो हेड कांस्टेबल्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट दिया था, और जो कांस्टेबल्स थे उन्होंने एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के लिए टेस्ट दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 200 जो हैं वो एप्लीकेंट्स सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यूज़ के लिए, और उसमें 42 जो हैं वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 35 जो कांस्टेबल्स हैं उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया, और वो मेरे चैनल से तैयारी कर रहे थे। चैनल के साथ साथ उन्होंने जो मैंने टेस्ट सेशन कंडक्ट किए थे वो तमाम टेस्ट सेशंस का हिस्सा भी रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, फर्स्ट टाइम मैंने ये डिसाइड किया है कि जो बच्चे पहले से मुझसे तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उनसे जो 3 टेस्ट कंडक्ट किए गए, एक चौथा टेस्ट सेशन उनसे अब कंडक्ट करना है, उनके लिए वो काफ़ी है। लेकिन जो न्यू बच्चे हैं, चूँकि इनको टाइम कम मिलना है, एक्सपेक्टेड यही है कि जनवरी में पेपर हो जाएगा, तो इनके पास टाइम कम है। तो जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए हम फिज़िकल के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करने जा रहे हैं, और उस हवाले से इंशाल्लाह पीर तक जो है, सोमवार तक तमाम तफसीलात चैनल पर बता दी जाएंगी।
तो अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो या किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम का सामना हो तो आप डायरेक्ट जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है हाउस ऑफ नॉलेज के नाम से, वहाँ से भी आप तफसीलात ले सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो है वो यूट्यूब इस चैनल पर भी, और उसके साथ चैनल का नंबर भी मौजूद है, आप चैनल के नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा चैनल पर MCQs तकरीबन 1150 MCQs कंप्यूटर के और 1125 MCQs इंग्लिश के करवाए गए हैं, और इसके अलावा कुछ MCQs और भी करवाए गए हैं। तो आप वो भी जो है उससे भी हेल्प ले सकते हैं। आपको एक डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड की गई है कि आपने तैयारी कैसे करनी है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो जो है वो डिस्कस कर सकता है। थैंक यू सो मच।